केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद खोल दिए गए हैं। कोरोना संकट के चलते ये दूसरा मौका है जब बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ नहीं दिख रही। हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने हिम से ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कई गाथाओं का वर्णन है, लेकिन आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बताते हैं। इस कथा में ये बताया गया है कि यहाँ पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने इस धाम को स्थापित कराया था। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध विजय करने के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नरेश बनाया गया। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने करीब 4 दशक तक हस्तिनापुर पर राज्य किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ हमारे भाई बंधुओं की हत्या के आरोप लगे हैं। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, ये सच है कि युद्ध में भले ही तुम्हारी जीत हुई हो, लेकिन तुम लोगों पर अपने गुरु और बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी भी तुम सभी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है। इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और ही मन ये सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाएंगे। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया है और वह अपने परम धाम लौट गए हैं। ये सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में पीछे ही छूट गए थे। माता, ज्येष्ठ और काका विदुर भी वनगमन कर चुके थे। ऐसे में पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया था और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले काशी पहुंचे, पर भोलेनाथ वहां नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई जगह पर भगवान शिव को खोजने की कोशिश की, लेकिन जहां कहीं भी देखे शिव वहां से चले जाते थे। इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ पर भी शिव जी ने इन लोगों को देखा तो वह छिप गए, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया था। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप जितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किए हैं। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। ये देख भीम उससे लड़ने लगे। बीच बैल ने अपना सिर चट्टानों के बीच में छिपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सर से अलग हो गया। बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया और कुछ समय बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। पांडवों की भक्ति को देखते हुए शिव ने पांडवों के पाप को क्षमा कर दिया। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ में देखने को मिलते हैं, जहां शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद हैं। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम से जाना जाता है। यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिव ने ही दिखाया था, इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को दोबारा जन्म
नहीं लेना पड़ता।